सो स्टूडेंट्स, अभी हमको तीन तरीके के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको पढ़ने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ सॉल्यूशन का। ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और बार बार रीडिंग करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। क्या है, जैसे कि हम दो शरबत बनाते हैं, ठीक है। एक और दोनों शरबत हम बनाते हैं शुगर और वाटर का, ठीक है। एक जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसमें हमने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर में 1 स्पून हमने शुगर ऐड किया, और जो दूसरा हमने बनाया सॉल्यूशन उसमें हमने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर में 5 स्पून शुगर ऐड किया, ठीक है। तो जब हमने 5 स्पून शुगर ऐड किया तो अगर मैं पूछूं दोनों सॉल्यूशन में से कंसंट्रेटेड कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो शुगर है ना उसका मात्रा ज़्यादा है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। पीने में भी मीठा कौन सा ज़्यादा लगेगा, जो सेकेंड वाला, क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें 5 स्पून ऑफ शुगर डाला था। वाटर का मात्रा, वाटर की क्वांटिटी क्या है, सेम है। 1 ग्लास वाटर यहाँ पे भी था और 1 ग्लास वाटर वहाँ पे भी था, लेकिन एक जगह पे हमने सिर्फ 1 स्पून शुगर डाला और दूसरे वाले में हमने क्या किया, 5 स्पून ऑफ शुगर डाला। तो उसमें दोनों में से सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, जो सेकंड वाला, या हम उसको नाम देते हैं बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बी विल बी मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 तरीके का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम किसके रेफरेंस में पढ़ेंगे, सेल के रेफरेंस में पढ़ेंगे। हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 बीकर मैंने बनाया, ठीक है। 3 बीकर में सेंटर में मैंने क्या बनाया, सेल बनाया। क्या बनाया है, सेल बनाया। यहाँ पे सेल के बाहर कोई सोल्यूशन है, किसी भी चीज़ का सोल्यूशन, सपोज दैट मान लो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन है, ये क्या है हमारा सेल, ठीक है। अब देखो हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट क्या है, कम। हाइपो वर्ड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है लेस। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट कैसा होता है, लेस, और सॉल्यूट लेस है तो ज्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, मोर। सॉल्वेंट मोर, सॉल्यूट लेस, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर तो बहुत ज्यादा और सॉल्ट बहुत ही कम है। तो हमने इसको क्या कहा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा, हाइपोटोनिक, जो कि जिसमें सॉल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। तो इसको हम और एक तरीके से एक और नाम देते हैं, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं है सॉल्यूट का, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इसको हमने नाम दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे हाइपरटोनिक में चलते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। हाइपर मतलब क्या होता है, जैसे किसी गुस्सा था हम बोलते ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा एग्रेसिव मतलब, यानी हाइपर वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है ज्यादा, मोर। यानी कि इस कंडीशन में यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सोल्यूट है ना वो बहुत ज्यादा है और जो सॉल्वेंट है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सोल्यूशन होगा कैसा होगा, मोर कंसंट्रेटेड। कैसा सोल्यूशन होगा ये, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यानी कि अगर हम दोनों सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे ना, सपोज दैट अगर हम टेस्ट करते हैं तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है वो बहुत हल्का हल्का सॉल्टी लगेगा, बहुत हल्का नमकीन लगेगा। लेकिन ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है, यानी इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा, बहुत सॉल्टी लगेगा। यानी जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन या हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। और हाइपोटोनिक क्या हो गया, लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब बीच में एक आता है वर्ड आइसो। आइसो मतलब होता है सेम, यानी कि इस केस में क्या होगा, सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, यानी जितना सोल्यूट है उतना सॉल्वेंट है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड आए, हाइपो मीन्स लेस, आइसो मीन्स सेम, हाइपर मीन्स मोर, हाइपर मीन्स मोर, ठीक है। 3 तरीके का सॉल्यूशन हमने देखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट लेस है और सॉल्वेंट मोर है, इसलिए हमने उसको लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देखा, बोला। आइसोटोनिक में क्या है, जितना सॉल्यूट है उतना सॉल्वेंट है,
ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा, आइसोटोनिक सोल्यूशन इक्वल अमाउंट में है। हाइपोटोनिक में क्या है, सोल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है, तो इसको हमने क्या कहा, मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये तो हमने बात किया 3 तरीके के सॉल्यूशंस जो कि इन 3 बीकर में रखे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक सेल भी रखा हुआ है, ठीक है। अब जब हम इस सेल को रखते हैं इसके अंदर, तो इस सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हमने देखना है। यहाँ देखिए, सेल का भी एक अपना कंसंट्रेशन है, मैंने भी आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म का एक अपना कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हुआ ये कि जैसे हमने सेल को इसमें रखा, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट, इसमें वाटर का पार्टिकल कहाँ ज़्यादा है, सॉल्यूट बाहर की तरफ ज़्यादा है, और सेल में वाटर कम है, तो जो वाटर का मूवमेंट कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके बताऊँ, तो ये जैसे ये हमारा सेल है, तो वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा। क्यों बाहर से अंदर की तरफ होगा, क्योंकि वाटर सोल्यूशन में ज़्यादा है और सेल के अंदर क्या है, कम है। दैट मीन्स हियर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल और वाटर पार्टिकल विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन टू द सेल। और जब सेल के अंदर सोल्यूशन भर जाएगा तो सेल कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। समझ गए, सेल कैसा हो जाएगा, सेल विल स्वेल, सेल स्वेल्स। जैसे आप देखते हो, आप किशमिश को, रेजिन्स, किशमिश को जब पानी में रखते हो तो क्या होता है, वो फूल जाती है ना, वहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है, ठीक है। पानी जिसमें हमने रखा है वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो वाटर क्या करता है, किशमिश के अंदर घुस जाता है। दैट मीन्स हियर द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, ठीक है। अब चलते हैं हाइपर की तरफ। हाइपर में देखो, अब हाइपर में क्या हुआ कि बाहर की तरफ तो क्या था, सॉल्वेंट बहुत कम था, और ये हाईली कंसंट्रेटेड है ना, तो सॉल्वेंट बहुत कम है। इसके कंपैरेटिवली जो सेल है उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, उसमें क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इसमें मूवमेंट उसका जस्ट अपोजिट होगा। क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर से बाहर निकलने लगेंगे। क्यों बाहर निकलने लगेंगे, अगर मैं इसमें पूछूं, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं पूछूं कि वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो चारों तरफ का जो सोल्यूशन है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है, सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ का पानी कैसा है, नमकीन पानी है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, ठीक है। इसके इसीलिए क्या होता है, जो सेल के अंदर जो फ्रेश वाटर है, या फिर कह सकते हैं जो सॉल्टी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे पानी कैसे निकल, कहाँ पे मूव करेगा, इनसाइड टू आउटसाइड। इस केस में क्या होगा, सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक, सेल सिकुड़ जाएगी और उसका साइज कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और इसमें क्या श्रिंक होगा, जैसे सपोज दैट ये हमने इसके अंदर एक सेल बना दिया है, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो साइटोप्लाज्म कैसे, पहले कैसा होता है, साइटोप्लाज्म चारों तरफ से भरा होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म चारों तरफ से भरा होता है ना। अब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ सबसे हट करके एकदम कोने में से इकट्ठा हो जाएगा, और इस सेल का साइज छोटा हो जाएगा। सेल का साइज छोटा हो जाएगा मतलब ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, सेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। यानी कि अगर हमने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो क्या हुआ, वाटर का मूवमेंट कहाँ हुआ, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों बराबर था, और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर के वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, सेम है। इसीलिए यहाँ पे वाटर का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, अंदर से बाहर भी, बाहर से अंदर भी, अंदर से बाहर भी, बाहर से अंदर भी। ऐसा कब तक होगा, ऐसा तब तक होगा जब तक सेल के अंदर और सेल के बाहर के चारों तरफ के मीडियम में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो इसमें सेल की साइज में कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। सेल का साइज विल रिमेन सेम। हाइपोटोनिक में क्या हुआ, सेल स्वेल्स, हाइपरटोनिक में क्या हुआ, सेल श्रिंक, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन आता कि भाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन को हम बोलते हैं द मीडियम और सोल्यूशन सराउंडिंग द सेल हैज हाई वाटर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन वेयर द concentration of the water is more outside the cell
कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि इसके सराउंडिंग में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का कंसेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा हो अगर सेल के कंसेंट्रेशन से, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन